me Aarti. Welcome to another video on this channel and I'm, to be very honest, liking this new setup. आज मैंने ऐसी try कर लिया and this is a very comfortable setup, to be honest, especially for a Q&A because I can have my laptop right here. So yeah, you guys might see a lot more videos maybe with me sitting here नीचे ऐसे. बस कभी कभार शायद विंडो लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब अगर नहीं हुई तो या यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस. या लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस होल थिंग. नाउ मूविंग ऑन, टुडेज वीडियो इज अ फुल फ्लेज्ड यूट्यूब Q&A. Q&As तो मैं हर महीने करती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा एक फुली डेडिकेटेड टू यूट्यूब करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं यूट्यूब के बारे में हमेशा. सो आई एम आंसरिंग एज मेनी एज आई कैन इन टुडेज वीडियो. पर उसके पहले इफ यू गाइज लाइक व्हाट यू वॉच ऑन दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट. तो सबसे पहला सवाल है साइली पथारे और पाठरे, आई एम नॉट श्योर. कैन यू अर्न 50,000 rupees a month having YouTube as a career, and how long would it take for a new YouTuber to earn this as a minimum amount? Wow, okay. So Saili, definitely you can earn 50,000 rupees a month. You can earn actually a lot more. अगर तुम बात करो सिर्फ about just the money that YouTube is paying you, यूट्यूब से इतना पैसे नहीं आते हैं, बट ब्रांड डील्स जो होती है जो चैनल पे बहुत सारे लोग ब्रांड के साथ कोलैब्स करते हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाते हैं, उससे बहुत सारा पैसा आता है. सो या यू कैन डेफिनेटली मेक दैट काइंड ऑफ मनी, बट ऑफकोर्स यू नीड टू वर्क रियली हार्ड. यू नीड टू रीच अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड आई हैवंट रीच्ड देयर क्लियरली टिल नाउ. अगला सवाल है अनगा वैद्य का. हाई, माई क्वेश्चन इज, इफ नॉट यूट्यूब व्हाट अदर प्रोफेशन वुड यू हैव परसूड? ओके, तो यूट्यूब मेरा पहला प्रोफेशन नहीं है लाइफ में. आई वॉज फर्स्ट अ रेडियो जॉकी. आई स्टार्टेड विद रेडियो, देन आई स्विच टू टीवी, जहाँ पर मैंने बिहाइंड द कैमरा काम किया एज अ प्रोड्यूसर इन टेलीविजन, एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर. एंड देन आई डिड सम थिएटर, एंड देन नाउ आई एम इन यूट्यूब. सो आई कैन से लाइक आई हैव डैबल्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सो क्रिएटिव फील्ड्स के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाती लाइफ में. लाइक इफ आई हैड टू डू एनीथिंग एल्स, इट हैज़ टू बी विद इन दिस क्रिएटिव रेल्म. इट हैज़ टू बी समथिंग अबाउट क्रिएटिंग, समथिंग अबाउट मेकिंग कॉन्टेंट, क्योंकि जितनी भी फील्ड्स के मैंने नाम लिए, दैट्स व्हाट दे आर मेजरली अबाउट. सो या. Next question is from Priya Srivastav. What are the basic tools required for starting a YouTube channel? Tools means equipments, editing, how to post videos, what things should you keep in mind? I'm very glad तुमने ये सवाल पूछा प्रिया, क्योंकि मेरे Instagram पे भी DM में ये सवाल बहुत बार आता है. Can I be very honest with you? All you need is a phone, a good कैमरा वाला फ़ोन, जो आई थिंक आजकल हम सबके पास है. मतलब आजकल सस्ते से सस्ते फ़ोन्स का कैमरा बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज दे नो दैट पीपल आर रियली बाइंग फोन्स बिकॉज ऑफ द कैमराज. सो दैट्स ऑल यू नीड फॉर यूट्यूब. लैपटॉप रहा तो बहुत ही अच्छा, बट ऐसा नहीं कि लैपटॉप नहीं रहा तो तुम्हारा काम अटकेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, अ फोन इज इनफ. यू कैन लिटरली शूट अ वीडियो, edit it on your phone. I have done that for 2 years. I edited all my videos on my iPhone for 2 years because my laptop was really bad and it was just like not worth it. Of course upload करने के लिए laptop से बहुत easy हो जाता है, but there have been situations where my laptop would just give up on me and I've uploaded videos on the phone as well. So yeah, a phone and a Wi-Fi connection is all that you need. तो अगर मतलब तुम लोग लाइफ में उस फेज में अभी कि तुम्हें शुरू करना है, तो प्लीज़ वेट मत करो. कैमरा चाहिए, ट्राईपॉड चाहिए, लाइट चाहिए, इक्विपमेंट, ये सब आता रहेगा. यू कैन बाय ऑल दिस एज यू ग्रो, बट राइट नाउ जस्ट start with what you have. Next up is Swati Roy Chaudhary. How to keep myself motivated to keep doing it and not give up. Okay, Swati is a subscriber from Kolkata and she also has recently started her YouTube channel, which I'm very glad about. तुम लोग जब भी मुझे तुम्हारे YouTube channels की links भेजते हो ना, कह के कि मैंने अभी शुरू किया, I get very happy. So congrats Swati पहले तो for starting it. You're doing a good job, okay? तुम्हारी motivation ना, you should find it in your work. This is from very little what I've learned in the last 2 years is your work should give you the motivation. It shouldn't be how many people have watched it and how many people have liked it. Of course when वो आता है, that's like a bonus, but तुम्हारी happiness should come from creating the content that you're creating. You get it? So in the first few months of doing YouTube, I literally had 40-50 subscribers. So तब तो views भी इतने नहीं आते थे, 10-12 views होते थे मेरी videos पर. But I used to actually feel happy about creating the video. For me, who is responding, who is watching, who is commenting was nothing to do with it. I would be happy that I've created something that I like. So वो एक आएगा ना, तो फिर you can keep creating. फिर views आए नहीं आए, you will be happy because you're doing the work that you like. And then धीरे धीरे when people connect with you, you will obviously get all that likes, comments and everything, which is 100% a bonus and which is 100% that lifts you up.
अगला सवाल है मिथुन के एस से, हे आरती दी, prior to the YouTube career you were an RJ and you've said way back in a video that you're not a fashion expert, then how did you manage to make a video on this topic? So is it advisable to create content on a non-expertise topic? I'm again glad कि somebody's brought this question up. Okay, this is what I've realized over 2 years of doing YouTube and after watching a lot of videos, doing a lot of research कि इधर तुम उसके बारे में बात करो जिसके बारे में यू आर एन एक्सपर्ट. लाइक सपोज देयर इज अ चैनल रन बाय से अ डर्मैट, तो मैं उसका चैनल फॉलो करूंगी बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट टॉपिक. शी इज टेलिंग मी, यू नो, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, एंड दैट्स वेरीफाइड information that's coming. And number 2 is somebody who's an enthusiast, and I am a huge, like, I can't say fashion, but I'll say dressing up enthusiast. Like, I love clothes, I love getting ready, I love decking up, I love shopping. I can spend, मेरे में shopping के लिए जो patience है ना वो अलग level पे है life में. I can't tell you how patient I am when I go out to shop. Otherwise I'm not so patient other times in life. जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत passionate और बहुत enthusiastic होते हो ना, आप नए perspectives निकाल के लेके आते हो उनके बारे में. You think of tricks and tips and hacks which maybe somebody else might not have thought. So I thought मैंने उसमें delve करना चाहिए, and I think that's not been a bad decision. I think it's worked well. अगला सवाल है फ्रॉम श्री सिद्धि ट्रेडर्स. पहले तो तुम अपना हैंडल का नाम बदलो इधर. हाय आरती दी, आई एम सानवी and I have some questions for you. Oh wow, I was just waiting out for this game. Are you really sure to keep YouTube as a career? Yes, I am very sure. मैंने यूट्यूब शुरू करने के पहले आई वॉज वेरी लॉस्ट इन लाइफ. आई वॉज फीलिंग पर्पजलेस. आई वॉज लाइक मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. आई हैव गॉन थ्रू दैट होल फेज ऑफ ट्राइंग टू फाइंड माई पर्पज इन लाइफ, एंड व्हेन आई डू दिस कॉन्टेंट आई फील सो हैप्पी. लाइक आई फील लाइक आई फाउंड व्हाट आई वांट टू डू. So yeah, I want to create content for the rest of my life, 100%. Was your family so far supportive for you? पहले साल में there were some tensions between me and my mom. My dad has always been supportive. Dad has always been like, leave what doesn't make you happy. You don't need to stick to that. Now my mom is also fully supportive. You've seen how much she loves being on my videos now. And what was your response to TikTok versus YouTube? ये ना मुझे एक दो और लोगों ने पूछा है. Okay, here's what I think about TikTok versus YouTube. I am against this whole generalized hate that TikTok is getting, especially these days जब से रोस्ट होने लग गए हैं. जो TikTok को जिस तरह का massive hate मिल रहा है, I'm totally against that. ठीक है, and I'm going to admit कि एक टाइम था जब हम सब ने TikTok के cringy videos देखे, एक दूसरे को forward किया और हम सब उन पे हंसे. I have been amongst them, but it's one thing to laugh at something and another to go out there and make a full-fledged video and put it on a platform that can be watched worldwide, जहाँ पर तुम लोगों को पर्सनल अटैक्स कर रहे हो. you're shaming them, naming them, name calling, what not, and it was very very toxic. like जितने भी मैंने रोस्ट देखे हैं ना पिछले कुछ दिनों में, like in fact I have been wanting to do a video about the roast culture right now on internet. So let me know if you want me to make a video about that. नीचे बताओ. Number 2, मैं TikTok पे ना बहुत recently आई. इस साल मैंने TikTok पे मेरा अकाउंट खोला जस्ट टाइम पास के लिए. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू ऑल, इट्स नॉट एन ईजी ऐप टू यूज. आई हैव नॉट फिगर्ड आउट टिकटॉक टिल नाउ. बाय द वे आई थिंक यूट्यूब इज माई गेम. आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूट्यूब. टिकटॉक इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क. सो तुम लोग एक तो कंपेयर नहीं कर सकते. यूट्यूब इज अ डिफरेंट मीडियम, टिकटॉक इज अ डिफरेंट मीडियम. बोथ आर वर्क इन इट सेल्फ. एंड अगर तुम लोग कुछ क्रिंजी वीडियोस देखते हो या नॉन क्रिएटिव वीडियोस देखते हो और तुम्हें पसंद नहीं आते, जस्ट स्क्रॉल अप या गो टू द नेक्स्ट वीडियो, वॉच दैट एंड एन्जॉय दैट. व्हाई वुड यू गो मेक hate comments, personal comments, and make people feel bad about themselves? That is a philosophy I don't agree with, and that's what I thought. अगला सवाल है from Shweta Patil. Which application do you use to edit your videos? Love from Navi Mumbai. Hey Shweta, so मैं आईफोन यूज़ कर रही हूँ पिछले 3 सालों से, जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ. सो मैंने पहले 2 साल जो मेरे फ़ोन पे एडिट किया. आईफोन का जो ऐप आता है, इनबिल्ट ऐप, इट्स कॉल्ड आई मूवी. सो आई टू यूज़ दैट ऑन माई फोन, एंड देन आई बॉट अ मैक लाइक वेरी रिसेंटली. सो मैक में भी आई मूवी है, बट द आई मूवी फॉर मैक इज़ सो गुड. आई कांट टेल यू गाइस, टच वुड. मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई है जब से आई बॉट दिस. इट्स अ वेरी ईजी, वेरी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, एंड इट हैज़ ऑल द बेसिक्स. सो I haven't had to move on to a Premiere or FCP yet, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स Premiere यूज़ करते हैं. So yeah, I am using iMovie right now. अगला सवाल है दिशा से. कॅमेरा फेस करायला खूप प्रॉब्लेम जातो मला आणि तुमचा कॉन्फिडन्स तर नेक्स्ट लेवल आहे. काही टिप्स प्लीज. हे दिशा, कॅमेरा फेस करायला ना मलाही पुष्कळ प्रॉब्लेम जायचा पहिले. आय एम गोइंग टू बी व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू. याच्या पहिले जेव्हा पब्लिकली किंवा दुसऱ्यांसमोर मी कॅमेरा फेस केला, इवन आय हॅव हॅड दॅट वो एक
एक level of हिचकिचाहट, एक your heart racing and all of that happens. But let me tell you all one thing, the only way to get over that is to do it. तुम कितना भी बैठ के सोचते रहो कब होगा, when will I get to, but you will not get over it till you do it. So the only way is that, so just put your camera on one day and just record a bad video and look at yourself. कभी कभी ना वो पहली झिझक होती है, how am I looking, but once you do that like 4-5 times वो चली जाएगी, ठीक है, and then you can post your first video. So do it. Next one is from Kalakriti Arts. I searched a lot for how to make intro outro but not worked. Which app is good? How did you make it? Hi Kalakriti Arts. I think I've spoken to you on my Instagram DM. मेरा जो intro है यार, I got it made from a friend who is an editor, so he's a professional at it and he's made it for me. I am not sure there are any apps that make ready intros for you. And अगर होंगे तो I don't know about them. I'm not sure. Maybe you can do a YouTube search or Google search. Next one is from Diksha Kale. Hi Aarti Di. Hello Diksha. How is your life as an Indian YouTuber? What are your future goals as a YouTuber? It's actually, you must ask, how is my life as a beginner Indian YouTuber? So life is all about creating a lot of content. I create 3 videos a week right now, and it is not really paying me right now. So it's about a lot of perseverance, a lot of patience, a lot of, it's basically putting in a lot and waiting for the results to come, क्योंकि वो future में अभी तो नहीं आ रहे हैं, but you have to be 100% sure कि future में आने वाले हैं, and that's why you keep working towards it. So that's what it's about. Of course जो content मैं बना रही हूँ, that brings me a lot of happiness, but money also brings you happiness and I have not earned any money in the last 2 years now, so वो एक बहुत खटकने वाली चीज़ है, but yeah बाकी तो सब सही है. Second question, which type of videos, vlogs, outfit ideas or DIYs you enjoy shooting most? To be honest, I love making DIY videos. They are a pain in the ass. ठीक है, शूट करना DIY is not easy क्योंकि एक सेटअप जो होता है ना DIY का थोड़ा सा टायरसम होता है. You have to ensure while you're doing everything it's being recorded. 100 बार कैमरा बंद हो जाता है, कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है. But the process is so satisfying कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है DIYs बनाने में. And I guess you guys are liking it too. So you're going to see a couple of DIYs in the future. Next one is from Purva Nagpure. Hello Purva. She has a couple of questions. How to start a YouTube channel? Purva, if you're talking about the step-by-step process of starting a YouTube channel, I think you can just Google it. तुम्हें 100 search results मिल जाएंगे. You'll find a lot of videos. So I'll skip that and move to the next one, which I think I can answer better. How to continuously search ideas for your content. Okay. So here's what you do. पहले तो अगर तुमने डिसाइड किया हुआ है कि तुम्हें किस बारे में तुम्हारा चैनल बनाना है, तो वेल एंड गुड, देन हाफ ऑफ योर लाइफ इज एक्चुअली सॉर्टेड. क्योंकि अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कुकिंग चैनल शुरू करना है, देन इट्स वेरी वेरी सॉर्टेड. बट फॉर मी, आई हैड जस्ट randomly started a YouTube channel. I never thought this was going to end up into something. So I started making videos about everything. So let me take you through मैंने क्या process follow किया था तभी. I broadly listed down things that are my interests, क्योंकि जिस चीज़ में तुम्हें एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट है उसके बारे में ही तुम एट लेंथ ऐसे बैठ के बात कर पाओगे. इफ़ यू ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, देन इट विल शो अप एंड देन द व्यूअर ऑल्सो माइट नॉट बी हुक्ड. सो आई हैड टू लिस्ट डाउन व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. सो आई लव ड्रेसिंग अप, I love shopping, I love food, going out and eating more than cooking, and then I love reading a lot of self-help books. I also consume a lot of motivational content. So these were broadly the headers. So in headers को लिख के फिर मैं उसमें ना ऐसे एक एक करके टॉपिक लिखना शुरू करूँगी. Suppose when I started my channel, it was I think summer. Then you start with your summer dress options, or summer travel essentials, or like a summer lookbook. So yeah, that's the basic way to go about content. तुम पता करो कि तुम्हारी कौन सी 4-5 चीज़ें या 6-8-10 जितनी भी चीज़ें, make those headers कि तुम्हें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, and then start listing out the sub topics. That's the easiest way to create content. And the last one is how to cope up with the competition in 2020. Okay, how to cope up with competition is by understanding there is nothing called competition. ये जो सारे words है ना, ये सब constructs है of the society. हम ही लोगों ने ये सारी words बना के अपनी वाट लगा ली है basically. And I'll have to go in a little bit of depth to try to explain to you what I mean by that. पहले तो I don't believe in competition, क्योंकि you can never keep competing with the world. मतलब you'll never ever feel successful अगर you only keep competing with the world and trying to compare yourself with others. You're getting me? मतलब तुम कुछ भी achieve कर लो, there'll always be somebody who is achieved a little more than you and is a little better than you. So इसीलिए I don't like this whole competition game. And another thing is competition जो word है ना, it generates from the idea of scarcity.
इट जनरेट्स फ्रॉम द आइडिया कि अपॉर्चुनिटी स्केर्स है, कि जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है. आई डोंट बिलीव इन स्केर्सिटी एट ऑल. I think there is enough for all of us and we are all going to do really well and we are all going to get great things in life if we work towards it. So ये competition का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए और ये तब निकलेगा when you decide what you truly want in life. When you have that clarity ना कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, ये सब competition वगैरह eliminate हो जाएगा because you won't care then what is somebody else doing or what are they wanting. Swarnima Kulkarni, I'm 13-year-old, how cute, and I want to create videos on YouTube. I don't have my own phone, so I use my mother's phone. Can you please suggest some tips as you're a content creator, some advices for young YouTube aspirants? First of all, Swarnima, I'm so happy you're doing this. एक तो I'm loving all this कि आजकल all these kids who are like 10, 11, 12, 13-year-olds are starting their own channels and wanting to make content. It's amazing. Please go for it. I can just say one thing. Try to make videos that are very true to you as a person. Try to make content that truly represent what you are, and that's what people will connect with and they will like to watch your channel for that. Try to give people the authentic you. So yeah, and all the best, Swarnima. Sanskriti Acharya asks, do you think that YouTube as a platform gives you enough money to fulfill all your dreams? Again, Sanskriti, like I said a while back, it depends on what your dreams are and what do you want to do in your life. So ये बहुत subjective है. YouTube as a platform definitely gives you a lot of money. ये मैंने मेरी मम्मी को भी बहुत बार कहा है. I said पैसे 100% नहीं 200% आने वाले हैं, but उसको कितना टाइम लगेगा वो मैं अभी बैठ के बता नहीं सकती. Like if I had it my way, I would want कि कल से मेरे पास पैसे आने लग जाए. अब तो मैं 2 साल से कर रही हूँ, but it has not really started coming till now. I don't know when will it, but it will come. So यार मुझे ऐसा लगता है कि you can mint money in whatever you are really really interested in and whatever you are really really passionate about. Does not matter वो कौन सा profession है. Then it can even be gardening. If you're so passionate about it, then you can mint money even in that profession. So that's what I personally feel. Mysterious girl, that's Mansi from Instagram. I want to start my own YouTube channel. I like from so many years. How do I go about it? I swear to God, the only solution to this is start. इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. तुम्हारी जो झिझक है ना, जो हिचकिचाहट है ना, वो फर्स्ट वीडियो अपलोड होने तक रहेगी. फर्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद भी रहेगी बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी ऑकवर्ड अबाउट इट. आई वाज सुपर ऑकवर्ड आफ्टर आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, बट देन आई वाज फाइन. फ्रॉम द सेकंड वीडियो ऑनवर्ड्स आई वाज जस्ट फाइन. सो वो ही एक हिचकिचाहट है. सो स्टॉप थिंकिंग और रादर ओवर थिंकिंग अबाउट इट एंड जस्ट स्टार्ट इट. जस्ट डू इट. Vrishali Dhoke, I want to know how to increase subscribers as I've just started my channel. Yeah, Vrishali, I'm not sure if I can help you with how to increase your subscribers because if I knew, I would have 100k subscribers by now. The only thing that I've learned about YouTube in all these years, and ये सवाल मुझे और भी 2-3 लोगों ने पूछा है इस किस्म का कि चैनल को ग्रो करने की टिप्स बताओ या चैनल नया नया शुरू किया आगे क्या करना चाहिए कि ज़्यादा लोग देखें. 2-3 चीज़ें जो मैंने YouTube के बारे में समझी इतने सालों में वो मैं तुम्हें बता देती हूँ. नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट यूट्यूब इज कंसिस्टेंसी. आई हैव हर्ड इट टाइम एंड अगेन इन आर्टिकल्स इन पीपल्स इंटरव्यूज. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. So अगर तुम तुम्हारे व्यूअर्स को बोलो twice a week, then upload content twice a week. If you say once a week, do it once a week, but be consistent about it. Don't do it 1 week अभी and then 3 week बाद एक बार. Don't do that. एक और चीज़ जो मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि you should have a niche. Having a niche helps you grow quickly, and I've literally seen that happening in front of me. I've seen a couple of people who literally had started so like recently and they grew very quickly because they had a particular niche. जैसे what do I call a niche? Like somebody is just doing food videos out and out. The channel is just about food and they're going to go quickly because the moment somebody goes to their channel and sees क्या videos है ये, oh okay, this person talks about food, I am interested in food, let me subscribe. If you can find a niche of your own, nothing like it. But if you can't, there is no need to stress. Then you just keep making content very very passionately and try to present your most authentic self to people and try to be true to yourself. So yeah. Foodie Chinu asks, I want to start a cooking channel. Do I need to have fancy cutlery to attract viewers? Definitely not. I swear to God, I don't know if your name is Chinu, but I'm going to call you Chinu. So अगर मैं कोई रेसिपी देखती हूँ ना, मेरी नज़र कभी नहीं जाएगी किस तरह की कटलरी यूज़ हुई है, किस तरह की कढ़ाई यूज़ हुई है. If the recipe is very interesting, if it's something that catches my attention, if it's quick, अभी क्वारंटीन के टाइम में तो people are looking for a lot of quick, easy and creative things.
सो अगर तुमने वो अपने सिंपल से किचन में सिंपल से बर्तन यूज़ करके भी बहुत ही इनोवेटिव सी रेसिपी मुझे दी है ना ऑन इंस्टाग्राम में भी, आई विल वॉच इट एंड ट्राई इट. सो ऑल दिस फैंसी कटलरी एंड ऑल यू कैन डू दिस लेटर व्हेन योर चैनल ग्रोज, बट डोंट इन चीज़ों में अटको मत शुरू में शुरू करने के लिए. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम मालविका पद्मनाभा. I hope I'm saying it right. What do you do to make your videos come up in YouTube search? Okay, Malvika, from what I know and what I've been doing for the past 2 years, टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन जो है वो तुम्हारे यूट्यूब वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट डिसाइड्स हाउ मच योर वीडियो इज गोइंग टू बी वॉच्ड और हाउ इट शोज अप इन सर्च रिजल्ट्स. तो थंबनेल तो अट्रैक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजिंग अ कैची पिक्चर, राइटिंग अ catchy text or caption or whatever, that's important. Title and description, now इसकी वजह से तुम्हारा वीडियो जो है वो सर्च में शो होगा. सो तुम्हारा टाइटल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज लाइक मेजर कीवर्ड्स इन योर टाइटल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग अ वीडियो अबाउट हाउ टू फाइट हेयर फॉल, सो हेयर फॉल के बारे में लोग सर्च करेंगे. सो इफ आई एम फेसिंग हेयर फॉल, आई एम गोइंग टू राइट फॉर हेयर फॉल रेमेडीज और हेयर फॉल हैक्स. सो जब तुम तुम्हारा वीडियो को नेम कर रही हो ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. विल दैट पॉप अप इन द सर्च रिजल्ट? देन वॉट एवर योर वीडियो इज अबाउट, एंश्योर कि तुम उसके बारे में एक पैरा लिखो इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग. एंड ट्राई टू एंश्योर कि जो कीवर्ड्स ऊपर यूज हुए टाइटल में वो रिपीट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. Actually, I see a lot of these YouTubers who are like the big ones. They don't do all this, but I think at उनके level पे अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है for them to show up, because a lot of people are already watching them. But I think for beginners like me, I still need to do it, so I've been doing it. So yeah, majorly ये 3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलेंगे about how you should title your videos and also you should go do that research, but ये basics है. And the last one is from Sampriti, 5 pros and 5 cons of being a full-time YouTuber. Sampriti, यहाँ पर I'm going to do a little plug-in. मैंने एक पूरा वीडियो किया हुआ है इस पर, जिसको मैं लिंक अप करने वाली हूँ. You should go watch it after this video. I think ऐसा ही कुछ नाम है उसका, Truths about being a full-time YouTuber or something. But right now to tell you all quickly मैं बता देती हूँ, not 5 but some pros. I don't have to reach office at a particular time. I don't have a boss जिसके ऊपर जिसको जाके मुझे अपनी रिपोर्टिंग देनी है. सो आई हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर वर्क आई वॉन्ट, टू क्रिएट वॉट एवर कॉन्टेंट आई वॉन्ट. डेफिनेटली अ प्रो. अनदर प्रो इज, मैं दिन भर बैठकर अपने शॉर्ट्स में काम करती हूँ, दिन भर घर पे पीसफुली. आई वर्क व्हेन आई वॉन्ट, आई हैव लंच व्हेन आई वॉन्ट. इफ आई वॉन्ट आई कैन वॉच अ शो इन बिटवीन, टेक अ लिटिल नैप इन बिटवीन. सेकेंड, मैं दिन भर बैठ कर अपने शॉर्ट्स में घर के पजामों में काम करती हूँ. वेरी वेरी कंफर्टेबल सेटिंग. आई ईट लंच व्हेन आई वॉन्ट, आई वॉच अ सीरीज व्हेन आई वॉन्ट, आई टेक अ लिटिल नैप व्हेन आई वॉन्ट. सो आई हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द फ्लो ऑफ माई डे. नाउ cons is because I don't have a boss, because there is nobody जिसको मुझे रिपोर्ट करना है. There's nobody who's going to pull me up when I don't do something. I have to be quite strict with my own self. So उन दिनों पर जब I'm not able to be productive, or on the days where I slack, I don't feel great about myself, and that's like a, I don't know, I think ये हर freelancer के life का vicious circle है maybe. So you have to be a little more strict with yourself than your friends maybe. मैं दिन भर घर पे बैठ के काम करती हूँ. Of course, as peaceful as it is, I really miss going to an office, interacting with colleagues, meeting people, because I'm a people's person. Like I love that and I really miss that. एंड या ऐसे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं. बाकी सारे जो है वो वीडियो में मैंने बोले हुए, गो वॉच इट. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज Q&A. आई होप जो भी सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर दिए, दे हेल्प यू गाइज. एंड इफ दे हेल्प यू, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलो. एंड इफ यू थिंक इन जवाब से किसी और फ्रेंड की भी कोई हेल्प होगी, तुरंत उनके साथ ये शेयर कर दो. एंड या इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट, एंड आई विल सी यू गाइज सून राइट हियर. यू टेक केयर. बाय बाय.